हाय निब्रास, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 24 से लेकर के 31 तक का ये ओवरऑल कैसा जाएगा। ये बेसिकली एक लव रीडिंग है, सो लेट्स सी। हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा। पता नहीं क्यों इस वीक में ना मुझे एक बहुत ही ऑसम, नहीं कहते कभी कभी, नहीं कहते, बहुत अच्छी सी एनर्जी, वही ऑसम सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे भी कुछ लोगों को यहाँ पे अपने लव लाइफ में बहुत अच्छा फील हो सकता है, बहुत अच्छा। We have 8 of Wands। एक सिंपल सी बात आपको बताऊँ मैं लिब्रा, कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि सामने वाला जो कर रहा है वो गलत होता है। यहाँ पे ये आपके लिए चैनल हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सामने वाला जो कर रहा है वो गलत होता है। फिर जब हम उस सिचुएशन में रहते हैं ना, और जब हम उस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, तब हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो सामने वाले ने किया था वो सही ही किया था। तो मे भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मे भी अगर आपको किसी ने ओवर रिएक्ट कर दिया आपके ऊपर, या फिर मे भी आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया गया है कोई चीज़ का लव लाइफ के लिहाजे से, तो यहाँ पे जैसे आप भी उस सिचुएशन में रहते तो आप भी सेम वैसा ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन आप जो कर रहे हो वो है सामने वाले के ऊपर ब्लेम और डाल रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझिए कि गलती ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे मूड में हो, आप बहुत अच्छा, आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, तो सामने वाले के भी जीवन में बहुत अच्छा हो। नो, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। मे बी अगर अच्छे मूड में हो तो सामने वाला बुरे मूड में होता है उस टाइम पे, और ऐसा होता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बुरा है या फिर आप बुरे हो। इट इज़ जस्ट दैट कि मूड पे हमारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम कैसी बातें करेंगे। तो यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स के कार्ड से बहुत ही सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है, जज मत करिए किसी को। नो, जज मत करिए, बिकॉज ऐसा होता है आपके साथ कि अगर आप किसी को जज कर रहे होते हो ना कि ये इंसान इस टाइम पे इस सिचुएशन में इसने ये रिएक्ट करा था, ये तो बुरा है, वो बुरा है, तो पता है इसके बाद होता क्या आपके साथ, आप भी सेम उसी गलती को करते हो, और आप भी सेम जैसे उस इंसान ने किया था आप भी सेम करते हो। वो डिवाइन आपको जताना चाहते हैं, वो डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम भी रहते, तुम भी यही करते, है ना। तो ज़्यादा किसी के ऊपर ब्लेम मत डाला कीजिए। ये चीज़ ना आपको कहीं ना कहीं एक, वो नहीं कहते ब्लेम गेम खेलना, वो कमज़ोर, वो कायरता, जहाँ पे हम खुद के ऊपर गलती नहीं लेते, हम कहते सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है। आप उसमें जा रहे हो धीरे धीरे करके। तो ब्लेम गेम मत खेलिए। जहाँ पे गलती आपकी है से कि हाँ मेरी गलती है, और ऐसा नहीं कि बहुत प्राउडली नहीं बताना अपनी गलती को। क्या होता है ना, कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत ही प्राउडली बताते हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की होती है ना तो एक्सेप्ट तो करना बहुत ही अच्छी बात है, एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राउडली बताना कि हाँ मैंने की है, हाँ मैंने की है, नो। उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट जताओ, थोड़ा सा पछतावा दिखाओ कि हाँ मेरे किसी गलती से होगी। ऐसा लगता है ना आप जानबूझ के गलती करते हो और आपको मज़ा आता है गलती करने में, जैसे आप जताते हो लोगों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस आदत को आपको बदलने की ज़रूरत है। किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में देखें ना, ये आदत हमें बहुत रिग्रेट करने का मौका देती है। वी हैव द वर्ल्ड, या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, एक नए रिलेशनशिप का स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे मे बी कुछ लोग, अगर मान लीजिए अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं होती थी, देन डेफिनेटली यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स के कार्ड से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आपकी तरफ आ सकता है, इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई बात, यू कैन से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कुछ ना कुछ तो आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे वो टॉक्सिसिटी कम होगी। लेकिन यहाँ पे डिवाइन जो आपको कह रहे हैं ना, ये बिहेवियर अपना सुधारिए, अपनी गलती भी सामने वाले के ऊपर डाल देना। इसको पता है, इसको करना जो होता है ना, ब्लेम गेम जो होता है ना, वो कैसे खेलते हैं बेसिकली। इसका देखिए, इसका जो मेन चीज़ होती है ना ब्लेम गेम की, वो यही होती है कि हम अपनी सोच को सामने वाले के ऊपर मढ़ रहे होते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है लिब्रा अपनी सोच को किसी के ऊपर डाल के। सामने वाले का अपना फ्री विल है, वो जो चाहे सो सोचे, है ना, वो जो चाहे सो करे। आपको जहाँ पे जिस टाइम पे आपके ऊपर बात आ रही है, आप उस टाइम पे बोलो। आप हर टाइम पे कोई चीज़ को रोकोगे या फिर हर टाइम पे अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, गलती जबकि आपकी हो रही है, तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी आनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे हो एक ही चीज़। अगर हाँ, देन वो चीज़ टॉक्सिसिटी फैलाएगी आपको। लुक, वी हैव 4 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ये टॉक्सिसिटी फैलाएगी, ये इनसिक्योरिटी आपको देगी। आपको फिर ऐसा लगेगा दुनिया के सबसे अच्छी इंसान आप ही हो, बाकी दुनिया में जो है सब बुरे हैं, सब बुरे। बाकी दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे जैसे कहते हैं कि कोई झूठ, कोई फरेब नहीं। मैं मानती हूँ चलो आप झूठे नहीं होगे, आप फरेबी नहीं होगे, लेकिन समटाइम्स ना गलती हमसे भी होती है, लेकिन मे बी आप अपनी गलती मानते नहीं हो। और इस वजह से डिवाइन कह रहे हैं कि इस वजह से ना ये आपकी जो आदत बन गई है, ये धीरे धीरे करके रिलेशनशिप्स आपके ख़राब कर रही है। आप चाहे फिर वो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप हो, चाहे फिर वो कोई अपने बेसिकली फैमिली में कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, है ना, वो रिलेशनशिप्स ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि कहीं आप जैसे ये तो नहीं कर रहे कि नहीं मेरी गलती तो नहीं है, अगर गलती भी है तो उसको लेकर के पछतावा नहीं दिखा रहे हो। ऐसा होता है ना कि हमारी गलती होती है तो हम चुप हो जाते हैं कि भाई हमारी गलती है, हमें सामने वाला कुछ एक्स्ट्रा ना कह दे, इस वजह से हम चुपचाप से सुन लेते हैं जो हमें कहा जाता है। लेकिन आप उसको बहुत प्राउडली शो करते हो कि हाँ भाई मेरी गलती है, बोलो अब, बोलो अब। नो,
इतना ईगो में नहीं आते, इसको कहते हैं ईगो, इसको कहते हैं घमंडी होना, है ना। इतना नहीं करते, पता है इससे क्या होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं, इससे पता चलता है आप कितने ज़्यादा ईगोस्टिक हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ से हटिए, ठीक है, खुद को ईगो से निकालें, क्योंकि जहाँ ईगो होता है वहाँ रिलेशनशिप्स नहीं टिकते। 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पे तुमको ये मैसेज दिया यहाँ पे आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है, ओके सॉरी। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का, एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हो गई थी मैं सो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, मे भी आप थोड़े से इनसिक्योर हो अपने लव लाइफ को लेकर के, कि पता नहीं आगे क्या होगा, या फिर जो हो रहा है मेरे साथ, या फिर ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, मे भी इनसिक्योर आप बहुत हो। और 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इसी चीज़ के लिहाज से बता रहा है, नो इनसिक्योर नहीं होते। कभी कभी ना चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सौंप देना चाहिए, है ना। और जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उस चीज़ को करिए, अपनी गलती माना करिए, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ जिस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ आपकी गलती, उस टाइम पे मानिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, इससे ये पता चलता है कि लाइक हम मैच्योर कितने हैं, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी वही होती है जहाँ पे हम लड़ाई झगड़े नहीं करते, हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, वी आर लाइक कि ठीक है जाओ, अगर तुम मेरी गलती कह रहे हो तो ठीक है मेरी गलती, ना ही हम गलतियों को लेकर के प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने ये गलती करी तो हम प्राउड से कहें, नो, ये बहुत गंदी आदत होती है, पता है। तो 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड थोड़े से इनसिक्योर हो गए तो यहाँ पे क्लियर एनर्जी आएगी, ठीक, क्लियरिटी आएगी आपको, और एक बिग चेंज आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड। एक साइकिल एंड हो रहा है, मे भी आप में से कुछ लोग बहुत दिनों से सिंगल हो गए, तो यहाँ पे मे भी यहाँ पे ये सिंगल वाला जो साइकिल था ये एंड हो रहा है, अब कोई मिंगल होगा, ओ माय गॉड लेट्स सी कुछ और मैसेजेस लिब्रा। वी हैव 6 ऑफ कॉइंस इन द सेंस 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ये 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको हेल्प मिल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड ना ये थोड़ा सा वैसा कार्ड होता है जहाँ पे बेसिकली हम जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, फिर हम जितनी ज़्यादा हमारा गुड कर्मा होता है जितना, उतना ज़्यादा हमें बेसिकली जस्टिस मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका गुड कर्मा रहा है, मे भी आप सबके साथ ही अच्छा करते हो, सबके साथ ही बुरा करते हो, लेकिन जाने अनजाने में लोगों का दिल ज़रूर दुखाते हो, लेकिन आप दिल के बहुत साफ़ हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको गुड कर्मा मिलेगा डेफिनेटली, एंड आपको बेसिकली जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपको दी जाएंगी। सो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। इस वीक में आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी के ऊपर रश कर रहे हो, है ना, कभी कभी कहते हैं ना कि हम रश कर रहे होते हैं सामने वाले के लिए, कि रश कर रहे होते हैं सामने वाले के ऊपर कि तुम, है ना, बहुत फास्ट हम चले जाते हैं, लेकिन नो, कभी कभी है ना हमें धीरे स्लो एनर्जी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आप किसी चीज़ के ऊपर रश तो नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो यहाँ पे इस चीज़ को ठीक करो। 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको थोड़ा सा आपको ब्रेक देने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पे आपका जो माइंड है वो 10 तरह के ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है स्पिरिचुअल बात लीजिए, बेसिकली अपने माइंड को पीसफुल एनर्जी प्रोवाइड करें, इन द सेंस अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छे बिना लिरिक्स वाले गाने सुनिए, और बेसिकली खुद को एक शांति में रखिए। जितने शांति में रहोगे उतना ज़्यादा माइंड आपका क्लियर रहेगा, और जितना ज़्यादा माइंड क्लियर रहेगा उतना इंट्यूशन की आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी, राइट। 7 ऑफ कॉइंस इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि अपने कॉन्शियस माइंड को आपको क्लियर रखने की ज़रूरत है। मे बी 10 थॉट्स आ रहे हैं, देखिए ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कॉन्शियस माइंड में थॉट्स आना, वो तो होता ही रहता है, थॉट्स सभी के दिमाग में आते हैं ना। लेकिन इस चीज़ के ऊपर यही बात सबसे ज़्यादा वो होती है मेन, कि आप उस थॉट्स को कितने ज़्यादा खुद के ऊपर हावी होने दे रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो भी दिमाग में हमारे थॉट आए वो सही ही हो। कभी कभी हमें ऐसे भी लगता है ना, अब मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा ऊँचे फ्लोर से कहीं पर देख रहे हो, है ना, मान लीजिए अगर आप कहीं ऊंचे फ्लोर पे हो और देख रहे हो नीचे, तो आपको ऐसा मन करता है कि अगर मैं गिर गया तो यहाँ से क्या होगा, तो वो थोड़ी ना ख्याल सही है। तो वैसे ही कुछ ओवर थिंकिंग भी है जो आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हो और लोगों के प्रति क्रिएट कर रहे हो, और उसके रिलेटेड आपको कहा जा रहा है नो, ऐसा मत करिए, अपने कॉन्शियस माइंड को क्लियर करिए, एक स्पिरिचुअल बात लीजिए, खुद को बेसिकली आपको थोड़ा सा पैम्पर करने की ज़रूरत है ताकि आप थोड़ा सा अच्छा फील कर सको। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। ओह वी हैव एस ऑफ कॉइंस। आपको पता है मेरा हाथ ऐसे ना स्लिप हुआ, मैं कार्ड कोई और सा निकाल रही थी लेकिन ये कार्ड आया। ओके सो अगर हम बात करें एस ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको बेसिकली क्या बता रहा है और किस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस एक स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। डेफिनेटली आपके लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। मे बी ऐसा होता है, एक मिनट एक और कार्ड में लेना चाहूँगी। ओह वी हैव वन मोर एस, वाओ। सो मे बी आपके साथ ऐसा होता है लिब्रा कि
यहाँ पे 6 रिपीट हुआ है, 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप में से कुछ लोग को 666 इस वीक में बहुत ज़्यादा दिखे। एंड यहाँ पे ये आपको एक सही डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करेगा। अगर आपको जो नंबर 666 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देन ये आपको इंडिकेट करेगा कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो इंसान सही है आपके लिए। एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को सिंगल हो तो कोई ना कोई प्रपोजल, कोई फ्रेंडशिप का ऑफर, कुछ ना कुछ जो है जो आपकी तरफ आ रहा है। मे बी किसी से मुलाकात हो आपकी, और वो मुलाकात इतनी ज़्यादा एक ही बार में आपको हिट कर जाएगा कि यही इंसान मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कहते हैं ना कुछ लोग दिल से अच्छे लग जाते हैं, है ना। मतलब लुक वाइज हम नहीं देखते ज़्यादा उन लोगों को, ना ही हम देखते कि इसका बैकग्राउंड क्या है। वी आर लाइक कि बस ये इंसान अच्छा लग गया तो लग गया, उसके बाद हम नहीं देखते कुछ भी। और बाद में जब पता चलता है तो देखते हैं कि उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो वैसे ही कोई दिल से अच्छा लग जाना यहाँ पे वो चीज़ है। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली एक ऑफर, एक हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। कोई ना कुछ रिलेशनशिप ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। एस ऑफ कॉइन्स स्टेबिलिटी के बारे में बता रही है। मे बी अगर आप में से कुछ लोगों के लाइक टिकता नहीं है कोई भी फ्रेंड, या फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकता, आते जाते रहते हैं लोग, कभी भी वो नहीं हुआ, सिक्योर नहीं हुआ, कभी भी आपको वो स्टेबल कमिटमेंट अगर किसी ने नहीं दिया है, तो यहाँ पे उस चीज़ को इस वीक में एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो या लिब्रा, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।